नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं जगतार सिंह पुरी आज यहाँ बिलासपुर में, ये बिलासपुर ज़िला यमुनानगर का कस्बा है, ऐतिहासिक स्थान है। आज मैं आया हुआ यहाँ जहाँ पे वेद व्यास जी, ऋषि वेद व्यास जी जो हैं उनकी स्थान है ये। और उन्होंने जो अपना काम किया, रचनाएं की, वो यहीं बैठकर की, ये इतिहास बताता है हमें। तो मैं यहाँ आया जिस वक्त, तो मैं देख रहा हूँ ये, वैसे तो मैं पढ़ना जानता हूँ इसको, क्योंकि मेरी पैदाइश और मेरी संभाली इस इलाके की है। ये पहले एक जोहड़ होता था, छप्पड़ जिसको बोलते हैं। अभी सरोवर बना है, 4 छपरे इसकी पौड़ियाँ हैं। लेकिन मैं जो आज दिखा रहा हूँ आपको, ये छोटे छोटे पक्षी हैं। पानी तो इसमें बरसात में ही रहता है ज़्यादातर, अभी तो सूखा हुआ है। और इसमें कमल के फूल होते हैं, ये कमल की डोडियाँ हैं यहाँ पे। और ये पहले तो मंदिर ये नहीं था, लेकिन ये मंदिर बीचों बीच बनाया गया, बड़ा अच्छा मेंटेनेंस कर रखा है इसका। और जल नहीं है इसमें। पहले यहाँ पे धोबी, जब मेरी होश थी मैंने देखा तो यहाँ पे धोबी जो थे वो कपड़े वगैरह धोते थे। तो उसके बाद ये तरक्की किया। ये मैं पक्षी दिखा रहा हूँ आपको, मेन बात मेरे को पक्षी दिखाने की है। यहाँ पे छोटे छोटे पक्षी हैं, ये तालाब में भी हैं। मैं सीढ़ियों पे जो हैं वो धूप सेक रहे हैं, तो उनको दिखाना चाहता हूँ मैं। तो वो पक्षी दिखा रहा हूँ। आप देखिए, आप ये पक्षी जो हैं अब बैठे हैं, ये मेरे को देख के चलेंगे भी, उड़ेंगे भी है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे पक्षी। और वो सीढ़ियों पे तो बहुत ज़्यादा बैठे हैं। मैं इसीलिए आया था यहाँ पे कि ये आपको दिखा दूँ। ये ऋषि वेद व्यास जी की कर्मस्थली रही है ये बिलासपुर। ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, लेकिन पिछड़ा हुआ है, कोई इतनी गौर नहीं है सरकार की तरफ से भी नहीं, और लोगों की भी जागरूकता कम है यहाँ पे। तो ये पिछड़ा हुआ इलाका है। और हालांकि ये जो है यहाँ पे पानी हर वक्त रहना चाहिए था इसमें। ये सरोवर है। ये देखिए पक्षी आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पक्षी हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। और भी आपको दिखाते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ये आप देखेंगे सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं, निडर होके, निडर, कोई फिक्र नहीं है। और यहाँ पे इनको छेड़ता भी कोई नहीं, इसको कुछ नहीं कहता यहाँ पे। लेकिन सरोवर की जो हालत है वो बहुत 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 गंदी है। और मैं तो ये श्रद्धालु जो हैं मेरे जैसे, उनको भी मैं कहूँगा कि ये इतना गंदा नहीं होना चाहिए। और पंचायत को भी मैं स्पेशल कहूँगा, यहाँ पे जो बिलासपुर की पंचायत है उसको भी मैं कहूँगा कि ये सरोवर का कम से कम ऐतिहासिक स्थान है, सरोवर है, इसकी सफाई तो यार होनी चाहिए। देखिए क्या गंद पड़ा है यहाँ पे, पत्तलें पड़ी हुई हैं, ये कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ पे लगा हुआ है। और ये कोई पता नहीं क्या किसी ने धोया है, साबुन वगैरह का एक तीर्थ स्थान पे। और इसमें तो कपड़े इतना धुलाई करके क्या गंद सारा, इसमें मेंटेनेंस नहीं है यहाँ की। तो बहुत मुझे बुरा लगा। वैसे तो ऐतिहासिक स्थान है, बहुत मानता है इसकी बात की। तो ये भाई साहब यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब जी राम राम। कौन सा गाँव जी अपना? आगे नवाजो। कौन? हेड वाला। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मेरा माली का काम है। माली का काम है। आप परमानेंट यहीं पे हैं? हाँ जी। तो ये जो इतना गंद पड़ा हुआ है, चलो मैं आपकी तरफ ही आता हूँ, उधर जाके बात करता हूँ। तो आप जो है माली हैं आप यहाँ पे? हाँ जी। क्या शुभ नाम जी अपना? शमशेर जी। शमशेर सिंह, अहड वाला से? हाँ जी। वाह। अच्छा, ये मैं पक्षी देख रहा हूँ यहाँ पे, इनको कोई मारता मुरता तो है नहीं मेरा ख्याल है? ना ना ना, इनको कोई नहीं मारता। अच्छा, एक मेरे को दुख लगा कि ये जो सरोवर है इसमें जो गंद बहुत पड़ा हुआ है। हाँ जी। क्या पंचायत नहीं ख्याल करती इसकी? क्या अभी इसका चल रहा है जी सिलसिला,
ये तो नीचे से इसको पक्का होना चाहिए था। पक्का कराएंगे जी, पक्का कराएंगे जी। पक्का कराने को कह रहे थे हमारे कमेटी वाले। अच्छा, हाँ जी। तो आप माली हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं माली हूँ। आपका तो बहुत अच्छा काम है। मैं तो कई बार यहाँ के फ़ोटो खींच के बहुत वायरल किया मैंने। हाँ जी, अब ये काम चल रहा है ना उधर। हाँ, मशीनें लगवानी है। हाँ, अच्छा जी। जो एक्सरसाइज वाली मशीनें होती है ना, हाँ हाँ जी, सब वो लगवाने लग रहे हैं। अच्छा जी। और लाइटा लूटा का काम स्टार्ट चल रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। और यहाँ पे बुजुर्ग आदमियों का, बच्चों का और स्त्रियों का क्या प्रोग्राम है? यहाँ पे कोई आराम करने की जगह है? कहीं बेंच बुंच बनवा रहे हैं आपके? हाँ जी, कुर्सियाँ भी लग रही हैं इसमें, देखो। अच्छा जी। वो देखो, हाँ जी, बेंच लग रहे हैं। हाँ जी। उधर भी लग रहे हैं, उधर भी लग रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, अब नए झूले लगवाएंगे और ये बच्चों के लिए इधर उधर तो जो। इसका मतलब ये है कि सुधार की गुंजाइश है, अभी चल रहा है काम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और एक यहाँ पे मुकदमा चल रहा था, ये स्टे लगा हुआ था जिस पे उसके दरबार साहब उसके पे क्या- उसके बारे में नहीं पता जी। उसके बारे में आपको पता नहीं? ना, उसके बारे में नहीं नॉलेज है हमें। यहाँ ऑफिस में है कोई आपका बड़ा आदमी? हमारे पंडित जी हैं यहाँ पे। हाँ जी, बात पंडित जी करवा हैं? दो, हाँ। करने बात करवाओ। हाँ जी, श्रीमान जी आओ जी, एक मिनट। मैं ऑल इंडिया नीचे आ गया, मैं ऑल इंडिया मीडिया से आया हूँ। तो मैं सरोवर का तो मैं आता रहता हूँ, लोकल आदमी हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन मैं आज देख के बहुत मेरे को दुख हुआ। दुख ये हुआ आज। नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। नहीं, पहले भी होना चाहिए था। नहीं, हाँ जी, बोलो। नहीं इधर आगे हो ना। मैं कोई दिखाना, ये तो बनेगा भाई, ये तो बनेगा वीडियो। वीडियो नहीं हटता, ऑल इंडिया मीडिया का है ये। कोई लोकल तो हूँ नहीं मैं कि यहाँ पे बंद नहीं होना इसमें। और जो बात यहाँ पे समाज के हित की हो तो वो मेरे को करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पंडित जी से भी बात करता हूँ, मेरे का पंडित जी हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। ये देख के तो मेरे को बहुत खुशी हुई, लेकिन ये जो इसकी व्यवस्था जो है साफ़ सफाई की, तो मुझे को बहुत दुख हुआ है देख के। और जिनकी जिम्मेदारी है वो उनको जिम्मेदारी पूर्ण। वैसे तो सुना है कि इसके पक्का फर्श नीचे हो रहा है, लग रहा है। कब लगेगा ये तो दुनिया जाने, लोग जाने। ये तो अभी देखिए इसमें ये कचरा, ये सिराने पड़े हुए हैं, ये गंद पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो ये जो है ये होना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए। और एक मैं और बात बता दूं कि अगर इसको पक्का भी कर दिया जाए तो फिर भी अगर गंद डलता रहेगा तो ठीक नहीं लगेगा ये। और मैं पक्षी दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, ये देखिए, मेरे से डरते भी नहीं हैं ये। यहाँ पे ये चल रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, बहुत सुंदर लगा मेरे को। चलो पंडित जी से बात कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा है कि जब कैमरे को लोग देखते हैं तो थोड़ा सा झिझक जाते हैं बात करने से, वे क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, क्या नहीं है। तो हमारी ड्यूटी, मीडिया की जो ड्यूटी होती है वो सिर्फ सच दिखाना है, चाहे कोई नाराज़ हो या कैसे भी हो, तो सच दिखाना पड़ेगा वो। तो मैं भी यहाँ से गुजर रहा था, मैंने पक्षी देखे, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं अंदर आ गया। लेकिन अंदर आने के बाद जो मेरे को दुख हुआ तो वो तो बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आज मैं नहीं बताऊंगा, कल को दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा, तो वो आकर के वो बोलेगा, तो फिर हमारा लोकल आदमी होने का क्या फ़ायदा फिर उसका। अगर हम ही अपने स्थानों के लिए नहीं बोलेंगे तो बाहर से आके तो कोई बोलने से रहा, और उसको नहीं पता। मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ, जिस वक्त ये कच्चा था, ये यहाँ पे धोबी घाट पे हुआ करते थे, कच्चा था ये। सन 1958 का मेरे को पता, 57-58 का। मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था 8वीं का 57 में, और मैं 55-56 में यहाँ दाखिल भी हुआ था 5वीं क्लास में। मैं जानता हूँ इस जगह को पूरा। उसके बाद बहुत तरक्की हुई, ये पूरा व्यवस्था हो गई, मंदिर बन गया है, और ये वृद्धाश्रम है या क्या इनका कोई सिस्टम भी है यहाँ पे, समुदाय केंद्र क्या है इनका। लेकिन यही है कि हम आप जो है इसकी सफाई रखेंगे तो ठीक रहेगा, तभी बात बनती है। और अगर हम ये सफाई नहीं रखते
तो सरकारों की ड्यूटी है, तो हमारे समाज की ड्यूटी है कि हम जो यहाँ पे है क्या करें, कैसे करें, क्या होना चाहिए। तो ये तो हमारी अपनी ड्यूटी होती है, लेकिन जागरूकता कम है। इतना बड़ा स्थल जहाँ पे ऋषि वेद व्यास जी के चरण पड़े हों, उन्होंने वेदों की रचना की हो, और उस स्थान का हम संभाल ना कर सकें, तो आगे आने वाला इतिहास हमें क्या बोलेगा, इतिहास क्या बताएगा। वैसे तो मैंने देखा था, एक पढ़ा भी था इतिहास के अंदर, कि वेद व्यास जी की कर्मस्थली एक हिमाचल में भी कहीं कांगड़ा के पास में बताई जाती है, लेकिन वो सही नहीं है। जो हमने आज तक के जो प्रमाण यहाँ इकट्ठे किए हैं बिलासपुर के, कपाल मोचन के, आदबद्री के, तो वो कर्मस्थली उनकी यहीं पे थी। तो यही होना चाहिए, सब कुछ यहीं था। लेकिन वो किसी ने कैसे वो कांगड़ा वगैरह में दिखा दिया उनको, महर्षि जी को। लेकिन जो प्रमाण हैं जो वो यहीं के बिलासपुर के हैं। ये व्यासपुर होता था पहले, तो व्यासपुर से ये बिलासपुर बन गया। तो व्यासपुर था पहले ये। तो अभी समाज में जागरूकता आई, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम कर दिया, बहुत अच्छा होगा। हो गए पंडित जी तैयार हैं? तो ये पंडित जी हैं यहाँ पे, हमारे जो मेन आदमी हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे और हमारे सूझवान और आदरणीय हैं हमारे यहाँ पे, जो करते हैं, काम करते हैं। उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, बात कर लेते हैं उनसे भी। लेकिन मैं अचानक आया यहाँ पे, मैंने देखा अचानक आने के, आपको पता है जब अचानक आदमी आता है और वो भी कैमरे लेके बात करता है, तो थोड़ा आदमी को घबराहट सी हो जाती है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं लोकल आदमी हूँ यहाँ पे, मैं तो बचपन से इसको जानता हूँ कैसा था क्या था। और आगे भी अगर इसका नीचे से पक्का कर दिया जाए तो ये तो जैसे कपाल मोचन में मेला होता है स्टेट लेवल का, फिर होता है, ऐसे ही यहाँ भी बड़े अच्छा होगा। बिलासपुर जो है ऐतिहासिक स्थान है और कर्मस्थली रही है बड़े बड़े ऋषि मुनियों की। और इसी के पास में जो है वो सरस्वती नदी, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर, अभी तो वो सारे जो घर हैं बिलासपुर के वो वहाँ तक कॉलोनियाँ बन गई हैं। लेकिन एक मैं पहले भी बात बताई थी, जब मैंने वीडियो डाला है सरस्वती का, तो जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं तो विकास की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें कुछ मजबूरियां हो जाती हैं कि हम जो वेस्टेज है उसको हम डालने के लिए कहीं डाल नहीं सकते। तो वो जो गंदे पानी की निकासी होती है वो हम देखते नहीं हैं कि नदियों नालों में कहाँ डाल रहे हैं, वो कैसी पवित्रता उसकी। तो यहाँ भी यही हुआ कि सारे शहर का जो गंद था, तो आम तौर पे वो साथ में जो नदियाँ होती हैं वो पवित्र हैं या कैसी हैं कोई परवाह नहीं होती लोगों को, उसमें वेस्टेज और गंदा पानी डाल दिया जाता है। वही हिसाब यहाँ पे हुआ कि ये सारे ही बिलासपुर शहर की जो वेस्टेज सी पानी था वो सरस्वती में डाल दिया गया। और यहाँ से 500 मीटर के लगभग, 500 मीटर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 500 बता रहा हूँ मैं। और जब मैं वहाँ पे देखा तो वो बिल्कुल उसके सरस्वती के ऊपर ही जो है मकान बने हुए हैं और सारे शहर का जो निकासी है वो उसमें डाल दी जाती है। तो पहले तो जब हमारे लोग वहाँ स्नान भी कर लिया करते, कहीं पानी होता था, अभी तो वहाँ चूड़ू पानी लेने के लिए भी आदमी घबरा जाता है और अच्छा नहीं लगता। तो इसी वो हमारी मजबूरी है। लेकिन जो तीर्थ स्थान होते हैं जैसे सरोवर हैं, तो सरोवरों में तो कोई मजबूरी नहीं होती, वहाँ पे तो आस्था होती है लोगों की, चाहे गंदा पानी कैसा भी हो उसमें से उसने चूड़ी लेनी ही लेनी है। जैसे मैं जो हरिद्वार में गया एक बार, वहाँ भी गंगा जी का कोई दूसरी तरफ से उन्होंने बहाव किया हुआ था वहाँ पे हर की पौड़ी के पास, तो वहाँ भी थोड़े थोड़े चबच्चों में पानी खड़ा था, तो काई जमी हुई थी, देखने का पानी को दिल नहीं कर रहा। लेकिन जो है हमने भी वहाँ से हाथ धोए, सारा को किया, क्योंकि ये आदमी की जो है वो आस्था होती है। तो आस्था पे ये बरकरार हैं हम जैसे करते हैं। तो ये जो सरोवर का मैं आज दिखा रहा हूँ, अचानक मैं यहाँ पे आया और ये इसमें जब कमल के फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कमी यही रह गई कि हम एक तो इसको नीचे से पक्का होना चाहिए, और दूसरा हम जो गंद डालने वाले हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये हर एक आदमी की यही होती है सोच है होनी चाहिए, कोई इस गंद को साफ़ रखे और जितने भी सरोवर हैं इनको साफ़ सफाई भी रखे और पानी का भी ठीक ठाक रखें, तभी जाकर बाढ़ बढ़ती है।
अभी देखते हैं पंडित जी से बात करते हैं। हाँ हाँ पंडित जी आ जाओ फिर 1 मिनट। यार 2 ही मिनट की बात थी। बात तो 2 मिनट की यार, हम तो आपके बात ही सुननी है आपकी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यार भाई मिल के ही चलेंगे पंडित जी से आज। या तो वो ना ही करेंगे या थोड़ा फिर अपने प्रवचन सुनाएंगे। तो हम भी जिद्दी टाइप के आदमी हैं। कोई बात नहीं, हमारा तो काम यही है। तो होता है ये कैमरे के सामने आने पे, बोलने पे कई लोगों का जो है थोड़ा बहुत झिझक जाते हैं। लेकिन हमने तो इतिहास की बात करनी है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे। यहाँ पे इतिहास की बात करनी है। और वो भी जो अगर कोई हाईलाइट करता है उसको इतिहास के अच्छी तरह से बताता है, अपना जो स्थान है उसके बारे में अच्छी तरह डिटेल दे देता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मैं तो इसको जब आपको बता ही दिया कि 1900 लगभग 55-54 में मैं जब यहाँ दाखिल हुआ बिलासपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल में, तब यहाँ पे एक हमारे हेड मास्टर जी हुआ करते थे, सोडी साहब बड़े मशहूर हेड मास्टर थे वो। तो मैं तो तभी से यहाँ जानता हूँ, मेरे को तो चप्पे चप्पे का यहाँ पे पता है। तो पंडित जी भी आते हैं, बताते हैं कुछ, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बताते तो कोई बात नहीं, मेरे को इस चीज़ की परवाह नहीं है। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। और अभी एक बार फाइनल पूछ रहे थे पंडित जी से कि वो बताना चाहते हैं कुछ, नहीं बताना चाहते। क्योंकि मैं तो जो बता दिया, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ यहाँ का और पूरी डिटेल है मेरे पास। मेरा काम यही है। 1995 के बाद मैं इसी काम पे लगा हूँ। वहाँ के जो मेरा स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थान है डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में, उनको हाईलाइट करूँ, उनके ऊपर खोज करूँ। जैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की खोज के मैं लिया हुआ है पूरा, उसका करता हूँ मैं खोज। और इसी तरह से जो मेरे इलाके के हाईलाइट करने वाले स्थान हैं तो उनको करते हैं हम। तो लेकिन जो बात बताएंगे वो मेरे को ऐतिहासिक सच होगा और पूरी खोजबीन के साथ फिर उसको हम बात करते हैं। तो सट्टे वाली बात नहीं होती इसमें, क्योंकि अगर मैं जानता हूँ जिसको, अगर मैं ही नहीं बताऊँगा तो और बताएगा कौन। तो देखते हैं पंडित जी से एक बार लास्ट पूछ लेते हैं। अगर उनकी तमन्ना करती है बात करने की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी पंडित जी, नहीं तबीयत मान रही। आ जाओ आ जाओ। बोलो क्या पूछना था? फूलों के पास आ जाओ। हाँ, हमारे मंदिर की देखभाल तो सफाई हो रही है कि नहीं? हाँ जी, मंदिर की ड्यूटी है मेरी, मंदिर की देख सफाई। अरे यार फिर मैं नहीं, सफाई, आप सफाई अरे मैं सफाई के बारे में आप चिंता ना करो यार। ना चिंता न के फांसी तोड़े नहीं। हाँ बोल। जो मैं पूछ, हाँ बोल के पूछ। पहले तो तरीके से बोलो, आप पंडित हैं आप हाँ मैं और विद्वान आदमी हैं आप। हाँ, बोलो। मैं संगत का हूँ, मैं बेशक आपको जो मर्जी कहता रहूँ, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। पंडित जी हैं आप, और मैं ऐसे उठा के कैमरा उठा के लोगों की तरह नहीं आ गया हूँ। सिर्फ मैं तो 2 बात पूछनी है, आप यहाँ कब से हैं? 10 साल से। हाँ जी, 10 साल से। 10 साल से। तो आप जो मंदिरों के पुजारी हैं, हाँ, संगत यहाँ आती जाती है, आते रहते हैं। तो इसका क्या नीचे से पक्का हो रहा है या सरोवर? आधा पक्का आधा कच्चा है। नहीं, पक्का होने की संभावना है। करेंगे अब जून में। करेंगे जो हो गया इसका पक्का पर है हाँ, बात। है। और यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं लोग? कोई नहीं आता। आते नहीं, क्या बात है इसकी? प्रचार नहीं है, क्या बात है? कुछ नहीं है। नहीं, प्रचार नहीं है, क्या बात है? हाँ, है। प्रचार नहीं है लोगों को, प्रचार तो पता है सबको, कोई आता ही नहीं। ये क्या बात? हमारे लोग क्या है इसकी? मालूम भी क्यों नहीं आते। नहीं चलो वो तो हम पता करेंगे, हमारा काम है, मीडिया का काम, हम पता करेंगे, कोई बात नहीं। और बोलो। तो यहाँ पे जब ये लोग जो डालते हैं यहाँ पे कपड़े वगैरह डालते हैं, वो डालते हैं, तो आपस में बह नहीं खाते वो कि क्या कर रहे हैं वो? आपसे बह नहीं खाते वो क्या कर रहे हैं? मेरे से क्या बैग खाएंगे, कमेटी वालों से नहीं खाते हुए। ऐसा इसका मतलब संगत जो है वो अपनी मर्जी से डालते हैं, अपने मर्जी से डालते हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे मना करने पे भी डाल देते हैं इसके अंदर ही। मतलब जागृति नहीं है हमें? हाँ, जागृति नहीं है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं ओरिजिनली? कैथल डिस्ट्रिक्ट गाँव पाई। हाँ जी, कैथल डिस्ट्रिक्ट गाँव पाई। अच्छा, गाँव पर परमानेंट मुलाजिम है क्या आप यहाँ पे? नहीं, और कभी भी छुट्टी कर सकें कमेटी वाले। ये क्या बात?
मतलब क्या बात मर्जी है इनकी। अच्छा मर्जी कमेटी की है तो और क्या। ये तो मर्जी है। अच्छा कमेटी के अंडर हैं आप? हम दोनों ही कमेटी के अंडर हैं, अच्छा जी, पंडित जी भी और मैं भी। जो बात है सरकारी नहीं हमारे में कोई। अच्छा कमेटी के तरफ से। अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का, आपने हमारे साथ सहयोग किया। कोई बात नहीं पंडित जी। आपको आज ये- से नहीं जानते, हैं जी, हम आपको आज से नहीं जानते, मेरे ख्याल 25 साल से जानता हूँ आपको मैं। मैं अच्छा पंडित जी नमस्कार जी।